खैबर पख्तूनख्वा के आवाम महंगाई और दीगर गूनागू मसाइल के शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अवामी नुमाइंदान इन मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं और आज तक किस हद तक इन पर बहस तकरार हुआ है, आइए इनकी ही जुबानी जानते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम मसाइल को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और इन पे संजीदगी से इनको हल करने की, इनके सदबाब की ज़रूरत है। तो उनकी तरफ से ज़ाहिर है इस चीज़ों को रेज़ नहीं किया जाता, लेकिन हम जो रेज़ करते हैं बातों को, हमें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जाता। आपके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव यही कहे कि मेरी ड्यूटी ये है, कैदी 804 से शुरू है, कैदी 804 पर ख़त्म है, हमारा कोई और काम है नहीं। इन लोगों ने हमें इसलिए वोट किया कि एजुकेशन दे दे, हेल्थ दे दे, कम्युनिकेशन दे दे, सोशल वर्क दे दे, रोज़गार दे दे। वो कह रहे हैं सिर्फ कैदी 804 इज़ आवर ड्यूटी, और बदकिस्मती से ये लास्ट 13 साल से सूबे के साथ ये हो रहा है। असम्बली का जो सेशन होता है वो इसीलिए होता है ताकि अवामी मसाइल जो हैं उनको उजागर किया जा सके, लेकिन यहाँ पर आप हुकूमत की नॉन सीरियसनेस देखें कि हमारे पूरे अपोजिशन के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो है या मिनिस्टर जो है वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कोरम भी पूरा नहीं होता और हुकूमत के इतने पैसे लगने के बावजूद भी अवाम के किसी किस्म के कोई मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसमें हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो अवामी मसाइल है उसके हल के लिए हम अपने इक़दाम कर रहे हैं। अपोजिशन उसमें से वो किरदार अदा नहीं कर रही जो अवाम की मसाइल के लिए अपोजिशन का किरदार होना चाहिए ना। वो सिर्फ अपनी सियासत करती है असम्बली में और अपनी सियासी मुनारों की हद तक अपनी असम्बली में सेशन तक महदूद रहती है। ये असम्बली इसलिए बनी है और इसमें किरदार यही होना चाहिए कि आपका असम्बली में आवाम के लिए कानून साजी करे, कानून बनाए, आवाम के लिए कुछ इक़दाम उठाए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर अवामी इक़दाम के लिए अपने इक़दाम कर रही है और गुड गवर्नेंस के हवाले से असम्बली से कानून साजी बन रही है। और हमने थोड़े से टाइम में 2 साल में हमने बहुत अच्छी कानून साजी की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ एक्ट अमेंडमेंट्स की, मुख्तलिफ एक्ट बनाए, कानून बनाए, मुख्तलिफ बिल्स एडॉप्ट हो गए। कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा वसाइल है, जो मौजूदा हमारे सूबे की जितनी भी वसाइल उसको यूटिलाइज कर सके और लोगों के काम आ सके, लेकिन वही वो जो पैसे हैं, वो जो बकाया जाते हैं, वो भी हमारे सूबे के हैं। तो चाहिए कि वो जो है वो बकाया जात दे दे हमारी सूबे को, ताकि ये सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है और सबसे पैट्रियाट, सबसे तो नहीं मैं, लेकिन मैं कि पैट्रियाट लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब इस पाकिस्तान के बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, तो मेरा ख्याल है इनको अपना हिस्सा देना चाहिए। अवामी जो मसाइल है उसके हवाले से कोई डिबेट नहीं हो रही है। हुकूमती अरकान की तरफ से भी है और अपोजिशन अरकान की तरफ से भी है। हुकूमत की तरफ से जो कानून साजी की जा रही है वो भी अपनी मकासद के लिए जो कानून साजी लाई जा रही है, कोई अवामी मसाइल के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई है। आप देखिए यहाँ पे महंगाई के हवाले से आप देखिए मरकज़ी शहर है पेशावर, इसकी सड़कें देखिए, यहाँ पर पानी के मसाइल लेके, यहाँ पर गैस के मसाइल लेके, बिजली के मसाइल लेके, पूरे पाकिस्तान में हमारा सूबा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करती है, सबसे ज़्यादा गैस पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम बहराने जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत इस चीज़ों को संजीदा नहीं लेते, तो हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन जमाती भी जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमती अरकान का अपोजिशन अरकान पर और अपोजिशन का हुकूमती अरकान पर इल्ज़ाम तराशी से बेहतर है कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो दे।